प्रिय विद्यार्थियों, एमए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की एक संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए। एमए द्वितीय सेमेस्टर मुख्य रूप से गद्य केंद्रित है। इसमें पहला प्रश्न पत्र हिंदी गद्य का इतिहास है। दूसरे प्रश्न पत्र में आप नाटक एकांकी पढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न पत्र में जो कि वैकल्पिक है, इसमें सृजनात्मक लेखन या मीडिया लेखन पर है। चौथा प्रश्न पत्र भाषा प्रौद्योगिकी या फिर उसी में विकल्प के तौर पर शोध लेखन पर है। और पांचवा प्रश्न पत्र लघु शोध परियोजना है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं आजकल। तो पहले जो दो प्रश्न पत्र हैं, इन पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें विस्तार से। पहला प्रश्न पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी गद्य का इतिहास है। इसके अंतर्गत आप हिंदी कथा साहित्य का इतिहास, हिंदी नाट्य साहित्य का इतिहास, हिंदी की जो प्रमुख विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, डायरी, इन सब विधाओं के इतिहास के बारे में आपको इस प्रश्न पत्र में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में कुछ हिंदी के प्रमुख नाटक और कुछ एकांकी आप लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी आप पढ़ेंगे। मोहन राकेश का बहुत महत्वपूर्ण एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वह भी आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कुछ एकांकी जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी कौमुदी महोत्सव, जगदीश चंद्र माथुर की एक एकांकी है भोर का तारा, भुवनेश्वर की एकांकी स्ट्राइक और उपेंद्र नाथ अश्क की एक एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। इन एकांकियों का अध्ययन आप लोग इसमें करेंगे। आपका तीसरा और चौथा प्रश्न पत्र वैकल्पिक है। तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें मीडिया लेखन अथवा सृजनात्मक लेखन है। चतुर्थ प्रश्न पत्र भाषा प्रौद्योगिकी अथवा शोधात्मक लेखन पर केंद्रित किया गया है। तो अभी मोटे तौर पर जो प्रारंभिक दो प्रश्न पत्र हैं, हिंदी गद्य का इतिहास और इसके अंतर्गत कथा साहित्य, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा या जो भी अन्य विधाएं हैं, इनके इतिहास के बारे में आप जानेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी के जो 4 प्रसिद्ध नाटक हैं, इसके अलावा 4 जो प्रतिनिधि एकांकी हैं, उनके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो अवकाश का समय है, इसमें आप कम से कम इन प्रसिद्ध नाटकों और एकांकियों का जो मूल पाठ है, टेक्स्ट है, इनको ज़रूर आप पढ़ लें, जिससे कि जब क्लास में इन विषयों पर, इन नाटकों पर विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक व्याख्यान हो, तब आप अच्छे से इसको समझ सकें।